गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, मैथिली शरण गुप्त का गीत चल रहा था, उसका तीसरा खंड है जिसमें बसंत ऋतु से संबंधित वर्णन है और इसमें विरहणी उर्मिला कामदेव से आग्रह कर रही हैं कि हे कामदेव, अपने फूल का बाण मत चलाओ। से देखिए, कहती हैं कि मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव, मेरे ऊपर अपने फूलों के बाण मत चलाओ, क्योंकि मैं एक वियोगिनी हूँ। मेरे प्रियतम लक्ष्मण जी उपस्थित नहीं हैं। तो और यह कामदेव का प्रभाव बसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है, जो बड़ा ही मनोहारी ऋतु है। उसे ऋतुराज भी कहते हैं, लेकिन वह विरहणी उर्मिला के माध्यम से कैसे व्यक्त हो रहा है, अध्ययन करें। देखो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। हे कामदेव, मैं एक विरहणी स्त्री हूँ, अबला हूँ, बाला वियोगिनी, वियोगिनी बाला हूँ, मैं विरहणी बाला हूँ, स्त्री हूँ। मेरे ऊपर दया करो, विचार करके मेरे ऊपर दया करो कि मैं संयोगिनी स्त्री नहीं हूँ। संयोगिनी का तात्पर्य है कि जिनके प्रियतम उनके साथ हों, उन्हें संयोगिनी कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत पति साथ न हो तो उन्हें वियोगिनी कहा जाता है। तो कह रही हैं कि हे कामदेव, विचार करके मेरे ऊपर दया करो, मैं अबला हूँ और दूसरे मैं वियोगिनी स्त्री हूँ। तो मेरे ऊपर फूलों का बाण मत मारो, मत चलाओ। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल न गारो। मधु माने बसंत ऋतु। हे कामदेव, मदन माने भी कामदेव होता है, कंदर्प माने भी कामदेव होता है, अनंग माने भी कामदेव होता है, मार माने भी कामदेव होता है। अब आगे चलिए, कामदेव का पर्यायवाची है। आप तो मधु के मित्र हैं, यानी वसंत के प्रिय मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। तुम कटु गरल न गारो, तो हमारे ऊपर यह विष युक्त प्रभाव क्यों बरसा रहे हैं। यह विष का जो मुझे व्याकुल भी कर सकता है, ऐसी गारो माने गारना, तो विष का प्रभाव मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं। आप तो मधु के मीत हैं, तो आपके अंदर भी मित्रता होनी चाहिए, आपके अंदर भी विचार होना चाहिए। तो हमारे ऊपर आप यह विषाक्तपूर्ण वातावरण का प्रभाव न डालो। आगे, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। मुझे तुम्हारे इस बाण से व्याकुलता होगी, और लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें विफलता मिलेगी। मुझे व्याकुलता तो हो सकती है, परंतु तुम्हें विफलता मिलेगी। ठहरो श्रम परिहारो, तो हे कामदेव, रुक जाओ, अपना परिश्रम बेकार मत करो। परिहारो, अपना परिश्रम बेकार मत करो, क्योंकि इसमें तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती है, विफलता ही मिलेगी। या भले हो कि मेरी व्याकुलता बढ़ जाए, फिर नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। मैं भोगनी स्त्री नहीं हूँ, संयोगनी स्त्री नहीं हूँ, मैं तो वियोगिनी हूँ। तुम जो यह जाल फैला रहे हो, यह जो तुम फूलों के बाणों का प्रभाव मेरे ऊपर डाल रहे हो, उस जाल का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि मैं वियोगिनी हूँ अपने प्रियतम लक्ष्मण की। मैं क्या हूँ, विरह विधुरा हूँ। मैं संयोगिनी स्त्री नहीं हूँ कि तुम्हारे इन बाणों का जाल मेरे ऊपर प्रभाव डाल सकता है। फिर बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। फिर वहां पर वह उन्हें एक चुनौती का रूप दे रही हैं, कह रही हैं बल है तो तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हें इतना सामर्थ्य है, तो यह जो मेरा सिंदूर है, सिंदूर बिंदु है,
उसको तुम देखो, यह ठीक हर नेत्र निहारो। यह मेरा शिव का तीसरा नेत्र है। यहाँ याद दिलाया गया है, कवि ने सांकेतिक भाषा में यह कहा है कि एक बार कामदेव से क्रुद्ध होकर के भगवान शिव जी अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं और वहाँ कामदेव भस्म हो जाता है, जल जाता है। तब से उसका नाम, तो एक नाम अनंग, बिना अंग अनंग भी रख दिया जाता है। तो कह रही हैं, यह जो मेरा सिंदूर बिंद है उसको तुम देखो, वह शिव का तीसरा नेत्र है। अर्थात तुम्हारा नाश भी हो सकता है या तुम्हें नष्ट भी कर सकता है। यहाँ उन्हें वह चुनौतीपूर्ण उसके सामर्थ्य को बता रही हैं और अपने सिंदूर का बल भी समझा रही हैं, महत्व भी बता रही हैं। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें, रूप दर्प कंदर्प, हे कंदर्प, हे कामदेव, अगर तुम्हें अपने रूप का घमंड है तो मेरे पति के ऊपर उसे न्यौछावर कर दो, क्योंकि मेरे पति लक्ष्मण जी तुमसे कहीं बहुत सुंदर हैं। इसलिए तुम्हारा रूप भी उनके सामने कुछ भी नहीं है और उसे तुम वहाँ न्यौछावर कर दो। अर्थात मेरे पति से तुम रूपवान भी नहीं हो। फिर लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर वारो। अगर तुम यह समझते हो, रति माने कामदेव की पत्नी का नाम रति है, कह रहे हैं कि हे कामदेव, ए तुम्हें अपनी रति, अपनी पत्नी के प्रेम पर गर्व है या उसके प्रीति पर तुम्हें ज्यादा घमंड है, या यह समझते हो कि तुम्हारी रति बहुत तुमसे प्रेम करती है, प्रीत करती है, तो मेरे चरण के धूल के बराबर भी नहीं है। तुम मेरे पैर की धूल को उसके सिर पर ले जा करके न्यौछावर कर दो। मेरा प्रेम मेरे पति के लिए बहुत ही दिव्य है और अनूठा है। इस तरह से कामदेव को वह अपने आग्रह को सुनाती हैं। तो इसमें बच्चों उर्मिला का, अब काव्य सौंदर्य में लिखोगे, उर्मिला का पति भक्त एवं पति व्रत्य का दृढ़ विश्वास द्रष्टव्य है। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार श्लेष है, रूपक है और साथ ही साथ इसमें काव्या लिंग अलंकार भी है। रस श्रृंगार रस है, जो विप्रालंब श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है। गुण प्रसाद गुण है और शैली गीतात्मक शैली है, या छंद गीतात्मक है, शैली प्रबंध है। बच्चों अगला आपका आएगा यशोधरा, अगला वर्णन इसमें है कि चौथा जो अभी साकेत से ही लिया गया है कि सीता जी की क्या स्थिति होती है और वह अपने पति व्रत धर्म को पालन करते हुए यह कहती हैं कि थैंक यू क्लास। बच्चों अगला एक चौथा उनका खंड है इसी गीत का ही, जो साकेत से ही लिया गया है। यहाँ पर उर्मिला यह सोचती हैं, विचार करती हैं कि किस तरह से वह अपने प्रियतम लक्ष्मण का दर्शन भी करती रहें और उन्होंने जो यह व्रत लिया है रामचंद्र जी के साथ रहने का और उनका सेवा करने का, उसमें भी वह बाधक न बने। तो मैथिलीशरण गुप्त ने बड़े ही मनोहारी ढंग से और उसका सजीव चित्रण किया है। कहते हैं यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में यही बार बार आता है, यह बार बार विचार उठता है कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी
रहूं उसी वन में। मैं घर और परिवार, धन सब कुछ छोड़ करके उसी वन में जा करके रहूं जहाँ मेरे प्रियतम लक्ष्मण जी रह रहे हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। इस तरह से मैं उनके व्रत में कोई विघ्न विघ्न भी न डालूं और उनसे मैं दूर रहकर सिर्फ मैं क्या करूं, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। मेरे अंदर यह जो व्यथा है उनके वियोग में, उनकी अनुपस्थिति का, उनके न रहने का, उसका मुझे भरपूर समाधान भी मिलता जाएगा। यहाँ उनका प्रेम समर्पण दिखाया गया है तो मैं उन्हें सिर्फ देखती रहूंगी। यहाँ उनके कायिक प्रेम को नहीं दिखाया गया है बल्कि मात्र उनके दर्शन से ही उनके अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। तो कह रही हैं कि घर बार को छोड़ करके, घर धन को छोड़ करके मैं उसी वन में जा करके रहूं और अपने प्रियतम के व्रत में जो उन्होंने यह प्रतिज्ञा लिया है कि मैं रामचंद्र जी का सेवा करूंगा, उसमें मैं बाधक न बनूं। इस तरह से मैं उनके निकट भी रहूंगी और उनसे दूर भी रहूंगी। जो मेरे अंदर उनके अनुपस्थिति का व्यथा होगी, दुख होगा, पीड़ा होगा, उसका समाधान भी होता रहेगा क्योंकि मैं उनका दर्शन करती रहूंगी। हर्ष डूबा हो रोदन में ही आता है मन में। मेरे इस वियोग में भी आनंद रहेगा क्योंकि मैं अपने प्रियतम का दर्शन करती रहूंगी। मेरे इस वियोग के रुदन में, दुख में एक आनंद का भी अनुभव मुझे होगा या मैं आनंदित रहूंगी। फिर यही आता है इस मन में, यही मेरे मन में बार बार विचार आ रहा है। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, और जब मुझे उनकी याद आए या उनका दर्शन करने की इच्छा हो तो मैं बीच बीच में लताओं के झुरमुटों से, पेड़ की ओट से मैं उन्हें देखती रहूंगी। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। कह रही हैं कि और जब उस जगह से वह चले जाएं तो मैं जहाँ पर वह अपने कदम रखे हों, पैर रखे हों, उस धूल पर ही मैं लेट जाऊं तो मुझे उनका क्या होगा, आभास होगा और उनकी उपस्थिति का मुझे अनुभूति होता रहेगा। रहे रतवे निज साधन में, यही आता है मन में। वह उनकी साधना भी इसी तरह से पूरी होती रहेगी। वह अपने साधना में रत रहेंगे, लगे रहेंगे, उनकी साधना भी पूरी होती रहेगी और मेरे लिए समाधान भी होता रहेगा, मेरा दुख भी दूर रहेगा। यही आता है मन में, यही मेरे मन में बार बार विचार उत्पन्न हो रहे हैं। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जनजगती में उचित नहीं उत्पात। और जाते जाते मैं यह गीत गाती जाऊं, गा करके कहती जाऊं या बताती जाऊं कि संसार में या पृथ्वी लोक पर धन के लिए कोई भी उत्पात, कोई भी उद्दंडता, कोई भी दुख दर्द उचित नहीं है। किसी भी प्रकार का संघर्ष या द्वंद्व अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। धन बार बार आता रहेगा लेकिन जन बार बार नहीं आते हैं। इसलिए उत्पात या द्वंद्व धन के लिए इस पृथ्वी पर अच्छा नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है मन में। हमेशा प्रेम की ही विजय होती है, प्रेम ही जीतता है। यही मेरे मन में बार बार विचार उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर उर्मिला के प्रेम भाव का समर्पण है और उनके दिव्य कायिक प्रेम से अलग होकर के वह दर्शन के लिए मात्र वह अभिलाषी हैं कि उनके प्रियतम अपने साधना में रत रहें, सेवा भाव में लगे रहें। और मेरी समस्या यह है कि मेरे प्रिय
लक्ष्मण पति अनुपस्थित हैं और उन्हें मैं खाली उनका दर्शन करती रहूं। कवि ने यहाँ अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है। भाषा आपका ब्रज भाषा ही है, छंद आपका गीतात्मक है और शैली प्रबंध है। इसमें अलंकार उपमा भी है और अनुप्रास भी है। प्रसाद गुण है। रस आपका श्रृंगार रस है और वियोग श्रृंगार है। थैंक यू क्लास।